हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे बच्चे। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। थोड़ा सा मौसम खराब है, इस वजह से बच्चा ये दिक्कत हुई है। थोड़ा सा 6-7 मिनट लेट हूँ, देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, एक बार जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी को गुड मॉर्निंग। नितांशु, दीपक कुमार, साहुल, दीपक, नीरज, हकीम, कमल, अंकित, अनुज, प्रियांशु, ललित, रूबी, जतिन, साक्षी, श्वेता, कमल, विकास, मिष्टा, सोहित, देविंदर, संजना, अंजू, आरती, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद बच्चे। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। कल जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस के मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी कराए। बेसिक ये था कि हम लोगों को 2 और 5 के जोड़े देखने होते थे, पेयर देखने होते थे। जितने जोड़े बन रहे होते थे बच्चा, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बन रही होती थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डाउट क्लियर कर दूं जो अक्सर बच्चों के मन में है कि हम लोगों के यहाँ तो सारी चीजें समझ में आ रही हैं लेकिन बुक से हम लोगों के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। बच्चे ऐसा नहीं है, पहले दिन से ही बुक से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी मेरी है। और हर एक क्वेश्चन में क्लास में करा नहीं सकता, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर 10 क्वेश्चन इकाई के अंक के हैं, 7 क्वेश्चन अब से बन पा रहे हैं, 3 क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, तो वो जेन्युइन डाउट है, वो आएगा ही आएगा, चाहे आप कहीं भी कैसे भी पढ़ लो। इसमें टॉपिक की कोई दिक्कत नहीं है, वो नया क्वेश्चन हो सकता है। हर नए क्वेश्चन में बच्चा दिक्कत आती है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगर बुक से आप 50% भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर है। आप निरंतर ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। मेरी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे बच्चे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। कल जो मैंने कल वर्कशीट आप लोगों को प्रोवाइड की थी उसमें बच्चे 1-2 क्वेश्चन के आंसर गलत थे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 65 मल्टीप्लाई 125, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी। काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए। बिल्कुल सही था वो क्वेश्चन बच्चे, उसमें नंबर ऑफ जीरोस की संख्या निल रहेगी, कोई जीरो नहीं बनेगी। उन्होंने रीजन भी दिया इस बात का कि अगर इसके अंदर 2 ही मौजूद नहीं है, 2 ही मौजूद नहीं है, तो फिर जीरो का क्या मतलब है। तो जीरो उसके अंदर बन ही नहीं सकती जब उसके अंदर हमारा 2 ही मौजूद नहीं है। तो वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वो 3 दे रखा है उसमें आंसर, लेकिन आंसर जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो, एक जो जेन्युइन डाउट निकल के आया सामने मेरे, मैंने मैसेज देखे ग्रुप में, आप लोगों के मैसेज देखे। एक ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था कि 101 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 103, और ये लास्ट तक लिखा हुआ था, 400 तक लिखा हुआ था। आपसे पूछा था कि इसके मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो क्या मैं इसको 400 के आगे फैक्टोरियल लगा सकता हूं। आप कहेंगे फैक्टोरियल बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। फैक्टोरियल तब लगाते हैं जब शुरुआत 1 से हो और लगातार संख्याएं 400 तक लिखी होती। तो बना दो ना ऐसा, अपनी तरफ से ऐसा बना दो, शुरुआत 1 से कर दो। कहां तक लिखनी पड़ेंगी बच्चा अपनी तरफ से? अपनी तरफ से 100 तक लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि 101 से तो क्वेश्चन में दी हुई है, 101 से तो क्वेश्चन में दी हुई है। तो क्या ये संख्याएं आपने अपनी तरफ से इसमें जोड़ दी? क्या अब 1 से लेके 400 तक संख्याएं लिख रही हैं, तो क्या इसे मैं 400 फैक्टोरियल लिख सकता हूं बच्चे? 400 और 400 फैक्टोरियल में दोनों में डिफरेंस है। 400 और 400 फैक्टोरियल दोनों में डिफरेंस है। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से स्टार्टिंग हुई है और 400 तक गए हैं, और 400 का मतलब खाली 400 होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा, अगर बच्चे मैं नंबर ऑफ जीरोस निकालता हूं तो मैंने कहा है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को 5 से डिवाइड करेंगे तो 80 निकल के आएगा। फिर 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 निकल के आएगा।
फिर 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 निकल के आएगा। अब ये विभाजित नहीं होगा तो 80 और 16 96 और 3 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यानी अगर शुरुआत 1 से होती और 400 तक हम लोग जा रहे होते तो टोटल 99 जीरो इसके अंदर आ रही होती। लेकिन भाई साहब ये तो क्वेश्चन में था ही नहीं जिसे आपने अपनी तरफ से लिखा है, तो इसको तो हमें हटाना होगा। इसको तो हमें हटाना होगा, तो इसको हटाने के लिए पहले 1 से लेके 100 तक की जीरो देख लो। क्या अगर 1 से लेके 100 तक ये संख्याएं लिखी हैं तो क्या मैं इसे 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? 1 से 100 तक की संख्याओं को 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर 100 फैक्टोरियल है तो इसके अंदर जीरोस की संख्या हम बहुत बार निकाल चुके हैं। क्या इसके अंदर जो जीरोस की संख्या होती है बच्चा वो 24 होती है? 20 और 4 24 हो जाएगा। क्या 24 जीरो जो है वो हमने अपनी तरफ से जोड़ी है? भाई ये तो क्वेश्चन में था ही नहीं, तो ये हमने अपनी तरफ से जोड़ा है। अगर ये हमने अपनी तरफ से जोड़ा है तो बच्चा इसमें से इसे घटा दो। 99 में से अगर मैं 24 को घटाऊंगा तो जवाब क्या आ जाएगा, 75 जीरोज आ जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, वो 75 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? बच्चा क्वेश्चन कैसा भी दिया हुआ हो, आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए 2 और 5 की संख्या गिनने पे होना चाहिए कि 2 और 5 की काउंटिंग कितनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 कितनी बार आया है, इस क्वेश्चन के अंदर 5 कितनी बार आया है। जो संख्या में कम होगा जीरो उतनी ही बन रही होगी। प्लस का कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूं, कॉमन कैसे लिया जाता है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं, विषम संख्याओं का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता चुका हूं। बच्चे अब जरूरत है तो केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। नंबर ऑफ जीरोस पे बच्चा दबा के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन जरूर नया मिल सकता है, नया जरूर मिल सकता है जो आपसे नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन बचेगा नहीं, उसका भी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ठीक है, एक बार कोशिश करो, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मैं कल आपको बता के ही गया हूं, टेलीग्राम आपके सामने है, जिसका जरूर लगता है मुझे कि इसका जवाब देना उचित है, मैंने हर एक उस बच्चे का जवाब दिया है। ठीक है, तो आप वहां मुझे भेज सकते हैं। अब देखो बच्चा, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, 3 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5 मिनट का खेल है बच्चे। अगर कहीं भी आपको a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n दिखाई देता है और n एक सम संख्या दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, n एक सम संख्या दिखाई देती है या n एक इवन नंबर दिखाई देती है, n एक सम संख्या है। पहला केस तो बच्चा मैं ये आपके सामने लेके आ रहा हूं। दूसरा केस है a टू द पावर n है माइनस बी टू द पावर n है और n एक विषम संख्या आप लोगों को दिखाई दे, यानी n एक ओड नंबर आप लोगों को दिखाई दे, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे। तीसरा केस हम लोग पढ़ने वाले हैं, a टू द पावर n है प्लस a टू द पावर n है माइनस a टू द पावर n हो गया, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n है और n एक विषम संख्या आप लोगों को दे रखी है। इसमें सम संख्या का क्वेश्चन नहीं बनता है, जब प्लस का केस होता है तो सम संख्या वाला क्वेश्चन नहीं बनता है। n एक विषम संख्या है, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखना बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये 3 चीजें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, चलो। हाँ बच्चे, जिस बच्चे ने मुझसे बुक के बारे में पूछा है वो बुक के बारे में जानकारी मैं आपको कल दे दूंगा। मैंने हर किसी से थर्सडे के लिए बोला है, तो कल थर्सडे ही है, थर्सडे में बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैं अपनी बुक का कंफर्म कर लूं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी है, कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी। ठीक है, चलो बात को समझना। अगर n एक सम संख्या है, मान लो n की जगह मैं 2 लिख दूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है।
यानी कि अगर मैं इस संख्या को a माइनस बी से विभाजित करता हूं तो ये a माइनस बी से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, और अगर मैं इसे a प्लस बी से डिवाइड करता हूं तो ये a प्लस बी से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, एक ही बात है, यानी कि इसका मतलब क्या है, जब भी आपको a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n दिखाई दे और n एक इवन नंबर दिखाई दे, पावर जो हो वो एक सम संख्या हो, तो याद रखना वो संख्या हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगी और हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगी। वो हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगी और वो हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगी। ये बात समझ में आप लोगों के बहुत अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एग्जाम्पल सुनेंगे बच्चा, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। मैंने आपसे कहा कि 49 की पावर 16 दी हुई है, माइनस 3 की पावर 16 दिया हुआ है। एक तो 49 की पावर 16 माइनस 3 की पावर 16 दिया हुआ है। मैंने कहा कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो किससे डिवाइड होगा या किससे विभाजित होगा। आपने इसे कंपेयर किया, क्या ये a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n लिखा हुआ है, क्या n एक सम संख्या दी हुई है। आपने कहा जी ये संख्या हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी से विभाजित होगी। a माइनस बी का मतलब 49 में से 3 जाएंगे तो 46 से विभाजित होगी, और 49 और 3 52 से विभाजित होगी। जो संख्या 46 से विभाजित होती हैं वो 2 से भी होंगी और वो संख्या 23 से भी होंगी। जो संख्या 52 से विभाजित होती है वो 2 से भी होंगी, 4 से भी होंगी बच्चे, और 13 से भी होंगी और 26 से भी होंगी। इन सब से ये संख्या जो है पूरी पूरी विभाजित हो रही होगी। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं? क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या बच्चे? अगर आपको a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n कहीं लिखा दिखाई दे और n एक इवन नंबर लिखा दिखाई दे, तो याद रखना वो संख्या हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी से हमेशा विभाजित होती है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपके सामने कह रहा हूं कि n एक विषम संख्या है। n एक विषम संख्या है तो विषम संख्या क्या मैं a की जगह 3 b की जगह 3 मान लूं? बच्चा ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। बस अगर ये एक्सप्रेशन बनता है तो इसका रिजल्ट याद रखने की जरूरत है। मैंने बस ये समझाने के लिए आप लोगों को बताया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। देखो बच्चे, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलूं तो क्या ये ए माइनस बी होगा, और यहां जो आ जाएगा वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसे डिवाइड करने की बात करता हूं तो क्या ये ए माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन आप लोगों को दिखाई दे तो आप याद रखना ये हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होता है। a माइनस बी से डिवाइड होता है। इस वाली लाइन को बच्चा आप लोग याद रखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 23 की पावर 17 माइनस 5 की पावर 17, 23 की पावर 17 माइनस 5 की पावर 17, ये किससे विभाजित होगा? ये किससे विभाजित होगा? तो आप कहेंगे ये a टू द पावर n लिखा हुआ है, माइनस b की पावर n लिखा हुआ है, और n एक विषम संख्या है यानी ओड संख्या है, तो ये हमेशा a माइनस बी से विभाजित होता है। a बच्चा 23 है, b 5 है, तो ये हमेशा 18 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन में 18 दिया होगा, या तो ऑप्शन में 9 दिया होगा, या फिर ऑप्शन में बच्चा 3 दिया होगा। जो संख्या 18 से डिवाइड होती है वो 9 से भी होगी, वो 3 से भी होगी, तो तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? अगर n एक सम संख्या है तो वो a माइनस बी से भी विभाजित होगा, a प्लस बी से भी विभाजित होगा। इसीलिए बच्चा 49 में से 3 गए तो 46 से विभाजित किया है, 49 और 3 52 से विभाजित किया है। जब ये पावर विषम होती है तो वो केवल a माइनस बी से विभाजित होता है, यानी इस केस में वो 23 माइनस 5 18 से विभाजित होगा। ये बात समझ में आई या नहीं?
ये बात समझ में आई या नहीं? सर क्वेश्चंस ऐसे नहीं बन सकते कि एक डिजिट इवन, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगी, उन्हें सेम करना होगा। जब तो मैंने बताया दोनों जगह एन लेने का मतलब है इन दोनों को सेम करना होगा। अभी क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन से हर एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहां से पूछता हूं कि n एक विषम संख्या है, तो मैंने विषम संख्या लिख ली, मैंने यहां 3 करके देखा, तो क्या ये ऐसी कंडीशन बन सकती है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे a प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसे विभाजित करने क्या पूछूं, तो आप कहेंगे अगर नीचे a प्लस बी होगा तो ये a प्लस बी से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो बच्चे जवाब क्या हो जाएगा? अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होता है, हमेशा a प्लस बी से विभाजित होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपको बच्चे 3 चीज याद रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको एक बार और बता देता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो बच्चे, अगर कहीं भी आपको a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n लिखा दिखाई दे, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा 49 की पावर 16 माइनस 3 की पावर 16 किससे विभाजित नहीं होगा। तो इनसे अलग एक ऑप्शन दिया होगा, आप उससे काट देंगे। जब भी a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n लिखा दिखाई दे और n जो है वो पावर जो है एक सम संख्या लिखा दिखाई दे, तो वो क्वेश्चन हमेशा इन दोनों के डिफरेंस से विभाजित होता है और इन दोनों के सम से विभाजित होता है, यानी 49 और 3 52 से विभाजित होगा। इससे अलग जो भी ऑप्शन दिया होगा वो उससे विभाजित नहीं होगा। तो ये वाला था पहला पॉइंट। अगर इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को लिखी दिखाई दे, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, और एन एक विषम संख्या लिखी दिखाई दे, तो वो हमेशा इन दोनों के डिफरेंस से केवल विभाजित होगा, यानी a माइनस बी 23 माइनस 5 18 से विभाजित होगा। यहां देखें ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन लिखा दिखाई दे और एन एक विषम संख्या लिखी दिखाई दे, तो वो हमेशा ए प्लस बी से विभाजित होगा। ये चीज समझ में आप लोगों के आ गई होगी बहुत अच्छे से। क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्वेश्चन यहां से कैसा बन रहा होता है। क्वेश्चन यहां से मैं दिखा देता हूं बच्चे, क्वेश्चन कैसा बन रहा होता है। जो कल मैं आप लोगों को छुटवा के चला था वो इसी वजह से छुटवा के चला था बच्चा, क्योंकि मुझे आज पढ़ाना था। ऐसे क्वेश्चन बन रहा होता है, ऐसे क्वेश्चन बन रहा होता है। जल्दी से एक बार देखेंगे। उसने कहा ए की पावर एन, बच्चा लिखो पहले, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन लिखा हुआ है, और उसने कहा ये किससे विभाजित होगा। एन क्या दे रखी है? एन 4 है, यानी एन एक सम संख्या है। जब एन एक सम संख्या होती है तो मैंने आप लोगों को बताया होगा पहली वाली कंडीशन बनती है ये दोनों के अंतर से भी विभाजित होगा और ये दोनों के योग से भी विभाजित होगा। क्या ये कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है? क्या ये कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है? पहली वाली कंडीशन, जब a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n होगा और n एक सम संख्या होगी, तो पहली वाली कंडीशन दोनों के सम से भी विभाजित होगा, दोनों के बच्चा डिफरेंस से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो दोनों का सम कितना आएगा? 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13। क्या ये 132 से विभाजित होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा। क्या ये 66 से भी विभाजित होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है 66 से भी होगा, 132 से भी होगा। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन है और एन एक इवन नंबर है, तो वो हमेशा ए माइनस बी और ए प्लस बी से विभाजित होता है। n एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो वो हमेशा a माइनस बी से विभाजित होता है। और अगर a टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n है, प्लस लगा है बीच में और पावर ओड दी गई है, तो वो हमेशा a प्लस बी से विभाजित होता है। ये 3 पॉइंट बच्चे आप लोगों को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, इसका जवाब देंगे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों से पूछा है, दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को विभाजित करेगी। भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? बड़े से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे।
बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे उसे ही उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जाता है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां देखो बच्चा, ये ए है, ए लिखा हुआ है, ये क्या है, एन लिखा हुआ है, प्लस में लगा हुआ है, ये क्या है, बी लिखा हुआ है, और ये क्या है बच्चा, एन लिखा हुआ है। अगर आप यहां से देखें कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है और एन एक विषम संख्या है, तो क्या ये तीसरा वाला केस बन जाएगा? अगर ये तीसरा वाला केस बन गया तो क्या ये ए प्लस बी से विभाजित हो जाएगा? क्या ये a प्लस बी से विभाजित हो जाएगा? a प्लस बी से विभाजित होने का मतलब है इन दोनों के योग से विभाजित हो जाएगा। 7 और 3 10 को 0 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो क्या ये संख्या जो है वो 290 से विभाजित होगी? क्या ये संख्या जो है वो 290 से विभाजित होगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, तो आप कहेंगे ये भी ए की पावर एन लिखा है, यहां पे ये भी बी की पावर एन लिखा है, और एन एक विषम संख्या है तो ये हमेशा ए प्लस बी से विभाजित होगी। और ए प्लस बी को जब आप जोड़ोगे तो क्या ये भी 290 से विभाजित होगी? यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को विभाजित करेगी? तो सवाल का जवाब हो जाएगा 290 हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 290 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करेगी, क्या उसका जवाब जो है वो 290 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सर कैसे पता चलता है विषम है? भाई अब पता नहीं चल पाएगा भाई, पहले दिन की क्लास सब पूछ रहे हो कैसे पता चलता है ये विषम है। जो 2 से कट जाती हैं वो सम कहलाती हैं, जो 2 से नहीं कटती वो विषम कहलाती हैं। 143 2 से नहीं कटेगा विषम संख्या होगी, 147 2 से नहीं कटेगा विषम संख्या होगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 290 हो जाएगी। 290 से ये दोनों विभाजित हो रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। फैक्टर इसलिए लिखा है, फैक्टर का मतलब होता है विभाजित गुणनखंड, इनको विभाजित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉमन फैक्टर वही बताया है, सुन लिया करो पहले एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11, एक बार जवाब देंगे कि बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 का एक बार जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगर छोटी पूछ ले तो बच्चा 290 ऑप्शन में ना दिया हो तो 290 का फैक्टर दिया होगा। 29 ऑप्शन में दिया होगा तो 29 लगा देना, 10 ऑप्शन में दिया होगा 10 लगा देना। 290 29 से भी विभाजित होता है, 290 10 से विभाजित होता है। तो कोई संख्या अगर 290 से डिवाइड हो रही है तो वो 29 से भी होगी, 10 से भी होगी। तो 29 लगा देना, या ऑप्शन में 10 हो तो 10 लगा देना। अब आपका सवाल होगा अगर तीनों ऑप्शन में दिए हो तो उभयनिष्ठ पूछा है, उभयनिष्ठ का मतलब बड़े से बड़ा होता है, तो उस केस में 290 आंसर आएगा। चल बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या लिखा हुआ है भाई? ए की पावर एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बी की पावर एन लिखा हुआ है। पावर सेम है ना? बिल्कुल सेम है। क्या एन एक विषम संख्या दे रखी है? तो आप कहेंगे एन एक विषम संख्या है, यानी एन एक ओड नंबर है। और जब एन एक ओड नंबर होती है तो क्या वो ए प्लस बी से विभाजित होती है? 19 और 13 क्या ये 32 से विभाजित हो जाएगी? उसने पूछा है किससे विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 32 से विभाजित होती है तो वो 16 से जरूर होगी। अगर कोई संख्या 32 से विभाजित होती है तो 32 के सारे फैक्टर से विभाजित हो जाएगी। 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, सब से विभाजित हो जाएगी। तो वैसे ऑप्शन तो भैया 32 होना चाहिए था, लेकिन 32 ऑप्शन नहीं है, तो 32 को काटने वाला ऑप्शन यानी 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये रहा आपके सामने 12वां क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने 12वां क्वेश्चन। बच्चा कहा था ना कुछ नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ूंगा, यकीन मान के चलो कुछ नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से एक बार मुझे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब?
9 की पावर 98 आप लोगों को दिया हुआ है। 9 की पावर 98 प्लस 3 की पावर 98 आप लोगों को दिया हुआ है। आपने देखा a की पावर n दिया हुआ है, प्लस यहां पे देखा b की पावर n दिया हुआ है। लेकिन देखो एक बात को समझो, n जो है वो एक सम संख्या दी हुई है। मैंने तो सम संख्या वाला बताया ही नहीं है। n एक सम संख्या दी हुई है, लेकिन मैंने तो बच्चा सम संख्या वाला आप लोगों को बताया ही नहीं है, तो इसे कैसे करेंगे? क्या मैं इसे ऐसे कर सकता हूं कि 9 का अगर मैं यहां लिख दूं 9 का स्क्वायर, तो यहां बच्चे 49 आ जाएगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे कैसे लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर लिख दूं और यहां पे क्या लिख दूं? 49 आ जाएगा पावर में। लिख सकता हूं या नहीं? 49 दूनी 98, 49 दूनी 98 हो जाएगा। बात को मेरी थोड़ी सी गौर से सुनना। अगर ये 81 आ गया, 81 की पावर कितना है? 49 दिया हुआ है। यहां कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 9 की पावर कितना है? 49 दिया हुआ है। और ये चीज मैं आप लोगों को बता के आया हूं, अगर कोई संख्या a की पावर n दिया हुआ है प्लस b की पावर n दिया हुआ है और n एक विषम संख्या दी हुई है, n एक विषम संख्या दी हुई है, तो वो हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। a प्लस बी से विभाजित होने का मतलब है 81 प्लस 9, यानी वो हमेशा 90 से विभाजित होगा। वो हमेशा बच्चे 90 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? 90 से कटने वाला, 9 से कटने वाला, 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी से ये विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से ये विभाजित हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बोलेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? तो सवाल का जवाब जो है वो 243 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चा। एक इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो ये है, 49 की पावर 15 माइनस 1 लिखा हुआ है। इसे काट के बच्चा ये लिख लो, 49 की पावर 15 माइनस 1 जो है किस संख्या से पूर्णता विभाजित होगा? 49 की पावर 15, 49 की पावर 15 माइनस 1, माइनस 1 ये किस संख्या से विभाजित होगा? ध्यान से सुनना बच्चे, यहां तो पावर कुछ भी नहीं है, यहां तो पावर कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं 1 की पावर 15 अपनी तरफ से लगा दूं, अगर 1 की पावर 15 अपनी तरफ से लगा दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप एक बात समझो, a की पावर n लिखा हुआ है, माइनस b की पावर n लिखा हुआ है, और n एक सम संख्या आप विषम संख्या आप लोगों को दी हुई है। n एक विषम संख्या आप लोगों को दी हुई है। जब n एक विषम संख्या होती है बच्चे, तो क्या वो हमेशा a माइनस बी से विभाजित होता है? क्या वो हमेशा a माइनस बी से विभाजित होता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल विभाजित होता है। तो 49 में से एक जाएगा, 49 में से एक जाएगा तो किससे विभाजित हो जाएगा? 48 से वो संख्या विभाजित हो जाएगी। और जो संख्या बच्चे 48 से विभाजित होगी वो 12 से अपने आप हो जाएगी। 12 से अपने आप हो जाएगी। 50 गलती से भी मत लगा बैठना, क्योंकि पावर जो है वो ओड दी गई है। और जब भी a की पावर n माइनस बी की पावर n, n एक ओड नंबर हो तो वो हमेशा a माइनस बी से विभाजित होता है। इसका मतलब ये 48 से विभाजित हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? तो तीनों पॉइंटों को याद रख लेना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ नहीं है। देखो मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया a की पावर n प्लस बी की पावर n, n एक सम संख्या हो, ये तो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो सम संख्या यहां पे दी हुई है, इसे विषम बनाने के लिए मैंने 2 कॉमन ले दिया। 9 की पावर 2 लिख दिया तो बाहर 49 आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो 49 ही तो बचेगा। इसमें से 2 कॉमन ले दिया तो 49 ही तो बचेगा। 9 की पावर 2 81 होता है, 81 की पावर 49, 9 की पावर कितना हो जाएगा? 49। a की पावर n प्लस b की पावर n, n ये क्या है? विषम संख्या है, 90 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। 9 से कौन सा ऑप्शन विभाजित हो रहा है? 243 हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई?
चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे आप लोग कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैंने ये भी आप लोगों को बता चुका हूं। अब आगे बात करते हैं बच्चा, अब आगे बात करते हैं दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस की। मैं बात कर लेता हूं दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं, या बच्चे एक लास्ट टॉपिक आप छोटा सा डाल लो, जितना आपके सिलेबस में है उतने पर बात कर लेते हैं। एक रिमाइंडर थ्योरम आपके सिलेबस में छोटा सा टॉपिक है। हमें एक टोशेंट मेथड नहीं पढ़ना है, कोई बवाल हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हमें सीधे सिंपल से क्वेश्चन देखने हैं। टॉपिक होगा बच्चे रिमाइंडर थ्योरम। कल आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की, कल आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की, कल सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूंगा। तो रिमाइंडर थ्योरम आप लोग लिखेंगे, और इसका हिंदी में इसे बोला जाता है शेषफल प्रमेय। हिंदी में क्या बोला जाता है? तो हिंदी में इसे बोला जाता है बच्चा शेषफल प्रमेय। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। चलो बच्चे बीच में माइनस, एक बार तीनों केसेस को देखना, एक बार तीनों केसेस को देखना बच्चे, है ना। तीनों केसेस को देखोगे तो समझ में बात बहुत अच्छे से आएगी। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ने वाले हैं। बच्चा क्वेश्चन यहां से अगर पूछा जाएगा, वैसे तो मैंने पिछले 2-3 साल के देख लिए हैं, अगर 2020 के पेपर की बात करूं तो यहां से क्वेश्चन एक भी नहीं बना है, लेकिन नंबर सिस्टम के अंदर गिना जाता है तो क्वेश्चन बन भी सकता है, क्वेश्चन बन भी सकता है। इसलिए हमें थोड़ा सा बेसिक इसका जानना होगा, हमें ज्यादा बवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा देखो, हाँ एक बच्चा पूछ रहा है सर पावर अलग अलग हो। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपके सामने, मैंने आपके सामने लिखा देखो 7 की पावर 82, 7 की पावर 82 प्लस 3 की पावर 49, 7 की पावर 82 प्लस 3 की पावर 49, ये किससे विभाजित नहीं होगा? ये किससे विभाजित नहीं होगा बच्चे? तो मैंने ये देखा, यहां पे 11 लिख दिया, यहां पे 4 लिख दिया, और यहां पे 13 लिख दिया। मैंने आपसे पूछा कि ये एक्सप्रेशन जो है इनमें से किससे विभाजित नहीं होगा। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। एक बच्चे ने अभी पूछा है जी पावर अलग अलग हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाता है, ये क्वेश्चन 1 की पावर 15 कैसे ली? बच्चा 1 की पावर चाहे तुम 1000 ले लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। जब दूसरी साइड 49 की पावर 15 लिखा हुआ है तो हमें एन सेम करना होता है। मैंने 1 की पावर 15 लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। वो एक्सप्रेशन 1 की पावर n माइनस बी की पावर n बन गया बच्चे, है ना। चलो देखो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल प्लस 300 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो बताओ। बच्चा जब प्लस में बात आती है तो मैंने आपको बताया होगा जिसमें सबसे कम जीरो होंगी वही उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो आप देखोगे 100 फैक्टोरियल में सबसे कम जीरो होंगी तो 24 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आगे जितनी बड़ी संख्या होगी उसे देखने की जरूरत नहीं है, प्लस वाले में जो सबसे कम जीरो वाला एक्सप्रेशन होगा उतनी ही जीरो आंसर में आएंगी। तो अगर 100 फैक्टोरियल यहां सबसे कम है तो उसमें सबसे कम जीरोस 24 होती है, तो आंसर का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का वो भी 24 ही हो जाएगा। ठीक है चलो सर एक चैप्टर को कितने सारे दिन हो गए, खत्म करो। अच्छा खत्म कर देंगे, चाहे बीच में छोड़ दो खत्म कर देंगे। आपको चैप्टर खत्म होने से मतलब है, आपको चीजें समझने से मतलब नहीं है। इस तरीके से पेपर नहीं निकलता, इस तरीके से फॉर्मेलिटी होती है। इस तरीके से केवल 3 से 4 महीने घर वालों को और अपने आप को धोखा देने का काम हो रहा होता है, पेपर निकलने का काम नहीं होता ये बच्चे। ठीक है चलो देखो यहां क्या है, पावर अलग अलग दी हुई है, तो इन पावर को सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा? या तो इसे 49 बना लो या इसे 82 बना लो। ये 82 बन नहीं सकता कि 2 की गुणा कैसे करूं, लेकिन ये 49 जरूर बन सकता है अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, जैसे ही मैं इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो क्या बाहर पावर 49 रह जाएगी? 49 दूनी कितना होता है? नहीं यहां 41, बाहर पावर कितनी रह जाएगी बच्चा? ये यहां 41 है, 3 की पावर 41 दिया हुआ है। तो अगर जैसे ही मैंने यहां 2 कॉमन लिया तो क्या बाहर 41 पावर रह जाएगी? और ये क्या है बच्चा? ये 3 की पावर 41 पहले से ही लिखा हुआ है। कोई दिक्कत समस्या? बिल्कुल भी दिक्कत समस्या नहीं है।
अगर मैं यहां से देखूं 7 की पावर 2 49 होता है, 49 की पावर 41 हो जाएगा, ये 3 की पावर 41 हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर a की पावर n दिया हुआ है प्लस b की पावर n दिया हुआ है और n एक विषम संख्या होती है तो वो हमेशा a प्लस b से विभाजित होता है। यानी 49 और 3 हमेशा वो 52 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 52 से वो अपने विभाजित होगा। तो 52 से कौन कौन बच्चा को, मतलब 52 के फैक्टर क्या क्या हैं? 52 से विभाजित हो जाएगा। जो संख्या 52 से होती है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 52 से विभाजित होती है वो 13 से विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 52 से विभाजित होती है वो 11 से विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सालू त्यागी, शायद आपने टेलीग्राम पे भी मैसेज किया है बच्चा, मैंने तब भी कहा था कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन मेरे पास भेजो। अगर क्वेश्चन है तो बच्चा मैं आपको क्लास में ही उसे बता रहा हूँ, शायद आपने क्वेश्चन भी नहीं भेजा है, तो बस कमेंट करने से बच्चा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये आपके सामने मैं करा चुका हूं। अब हम बात करते हैं बच्चा, अब हम बात करते हैं एक रिमाइंडर थ्योरम की, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। और कल जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आप देखोगे कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या है, उसमें अगर 37 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, तो बताओ उसके अंकों का योग क्या होगा। मतलब 2 अंकों की संख्या के बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो 2 अंकों की संख्या पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दिल्ली पुलिस के सारे क्वेश्चन मैं कल कराने की कोशिश करूंगा बच्चे, तो इसलिए आज जो है वो रिमाइंडर थ्योरम मैं आप लोगों का खत्म कर देता हूं। ध्यान से सुनना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आएगा, एग्जाम के ही तो क्वेश्चन है, एग्जाम के ही तो क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया अरविंद गुजर, बच्चे ब्लॉक नहीं हो, कमेंट दिख रहे हैं। देखो मैंने कहा आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 19 और मैंने इसे 7 से विभाजित करना है। 19 को मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे बच्चा? ऐसा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, विशाल शर्मा कॉमन ना आए तो बच्चा फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसा कुछ देगा क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए, वो कुछ ना कुछ तो देगा। हाँ विविध वाले क्वेश्चन कराऊंगा। आप कहोगे जी 7 दूनी 14 होते हैं, 7 दूनी 14 होते हैं, शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। मैंने आपसे पूछा क्या 7 या 21 नहीं होते? आपने कहा जी बिल्कुल होते हैं। 21 से ये कितना कम है? आप कहेंगे 2 कम है। जब 2 कम है तो मैंने कहा इसका शेषफल -2 लिख दो। अगर कम है तो माइनस में लिख दो, अगर ज्यादा है तो प्लस में लिख दो। फिर एक बात और सुनना, माइनस में कभी भी शेषफल नहीं होता। 7 में से 2 घटाओगे तो फिर भी क्या जवाब आएगा? आप कहेंगे फिर भी 5 ही आएगा। यानी कि कुल मिला के इसका जो शेषफल आएगा, चाहे आप पॉजिटिव से निकालो चाहे आप नेगेटिव से निकालो, आंसर तो बच्चे 5 ही आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि 23 को हमें विभाजित करना है, 23 को हमें विभाजित करना है, 5 से विभाजित करना है, तो शेषफल कितना आएगा? तो आप कहेंगे 5 चौक 20 होता है। 20 से कितना ज्यादा है? ज्यादा होता है, तो प्लस का 3 शेषफल आएगा। लेकिन अगर मैं माइनस वाले से करना चाहता हूं तो 5 पंजे कितना होता है? 25 होता है। 25 से कितना कम है? 2 कम है, और कम है तो माइनस में लिखा जाएगा। माइनस में कभी शेषफल नहीं होता। क्या 5 में से 2 जाएगा तब भी 3 आंसर आएगा? 5 में से 2 जाएगा तब भी 3 आंसर आएगा। यानी अब आप बच्चे चाहे पॉजिटिव से करो चाहे नेगेटिव से करो, आंसर तो आप लोगों का समान आएगा। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने संख्या लिखी 47 गुणा बच्चे 53, मैंने आप लोगों के सामने लिखा और मैंने कहा इसे 9 से डिवाइड करना है। किससे विभाजित करना है? 9 से डिवाइड करना है। तो बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना। आपने कहा जी 9 पंजे 45 होते हैं, 45 से 2 ज्यादा है तो प्लस का 2 शेषफल आएगा। आपने कहा 9 पंजे 45 होते हैं, 45 से ये 8 ज्यादा है तो प्लस का 8 शेषफल आएगा। आएगा या नहीं? बच्चे ध्यान से सुनना, 2 की गुणा 8 में गुणा लगा है, 2 की गुणा 8 में करोगे तो 16 आएगा। क्या 16 अभी भी 9 से विभाजित हो जाएगा?
16 जो है वो अभी भी 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 एकम 9 होगा। 9 से कितना ज्यादा तो प्लस का 7 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। यानी इन दोनों के प्रोडक्ट को जब आप 9 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या बचेगा? 7 बचेगा। ये तब बचा था बच्चे, ये तब बचा था जब मैंने दोनों को पॉजिटिव करके लिया था। अगर मैं नेगेटिव करके यूज करूं तो क्या, तो तब भी आंसर आ सकता है। आप कहोगे करके देख लो। मैंने इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखा, 47 गुना 53 दोबारा लिखा, और मैंने क्या कहा, मुझे इसे 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 9 से डिवाइड करते हैं। 9 पंजे 45 हो गया। 45 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, नजदीक बैठ रहा है। यहां देखा 9 छिक्का 54 हो गया। 54 से कितना कम है? 1 कम है। कम है तो माइनस लगा दो। भैया जो जिसके नजदीक बैठ रहा था मैंने उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर 2 की गुणा -1 में करेंगे तो क्या माइनस का 2 आएगा? नीचे क्या है बच्चा? नीचे हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या अभी मैं बता के आया हूं माइनस में कभी भी शेषफल नहीं होता। तो 9 से जब 2 घटाओगे तो सवाल का जवाब अब भी 7 आ जाएगा। पहले भी सवाल का जवाब 7 आ रहा था, अब भी सवाल का जवाब जो है वो 7 आ रहा है। कहने का मतलब है चाहे आप पॉजिटिव से करो चाहे आप नेगेटिव से करो, आंसर तो आप लोगों को समान मिलेगा। इस बात में किसी को दिक्कत है तो आप लोग बताओ। बच्चा 9 से केवल एक वैल्यू को डिवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो दोनों की गुणा करके तब 9 से डिवाइड करोगे तब भी आंसर 7 आएगा। अलग अलग वैल्यू को डिवाइड करके तब शेषफल निकालोगे तब भी आंसर समान आएगा। एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को देता हूं, बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपके सामने लिखा 493 गुणा 53 गुणा बच्चे 51 गुणा 57 गुणा 15 गुणा 8 बटे में विभाजित करना है 7 से। मैंने आपसे पूछा शेषफल क्या होगा जब इस वाली संख्या को इससे डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड किया जाएगा बच्चे तो क्या शेषफल बचेगा? सर थोड़ा सा ध्यान हम जैसे बच्चों पर भी दें प्लीज। कमेंट रीड, हाँ कमेंट करूंगा। तो बताइए इसकी गुणा करने के बाद जब मैं इसे 7 से विभाजित करूंगा तो क्या शेषफल बचेगा? ठीक है, अब बात को सुनना ध्यान से। बट भैया पहले प्लस में आ रहा था अब माइनस में। बच्चा माइनस में कहाँ आ रहा है? थोड़ा सा देखो तो सही। माइनस में आ रहा है तो मैंने दो तो शेषफल नहीं बताया, माइनस वाले को इसमें से घटाना होगा तभी तो प्लस का 7 आएगा। 9 में से इस 2 को घटाओगे 7 शेषफल आएगा। यहां भी तो 7 ही शेषफल आया था, माइनस नहीं आएगा। माइनस में अगर आता है तो उसको नीचे से घटाना होता है। ये शेषफल नहीं है, शेषफल बच्चा 7 है। तो पहले भी 7 आया था अब भी 7 ही आया है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इस संख्या को हमें 7 से विभाजित करना है, इस संख्या को हमें 7 से विभाजित करना है तो शेषफल क्या आएगा? आपने कहा जी विभाजित करो। 7 सत्ते 49 होते हैं, 3 शेषफल बचेगा। 3 शेषफल बचेगा। आपसे कहा 7 सत्ते 49, यहाँ पे 4, 7 अट्ठे 56 होते हैं तो माइनस का 3 बचेगा, नजदीक है 56 के। 7 सत्ते 49 से 2 ज्यादा है, प्लस का 2 शेषफल बचेगा। 7 अट्ठे 56 प्लस का 1 शेषफल बचेगा। 7 दूनी 14 प्लस का 1 शेषफल बचेगा। और 7 एकम 7 प्लस का 1 शेषफल बचेगा। बचेगा या नहीं? इसको भी चलो माइनस की जगह प्लस में ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 7 सत्ते 49 तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस का 4 शेषफल आ जाएगा। अब बच्चे गुणा कर लो। 3 चौक 12 दूनी 24 एकम 24 एकम 24 आ जाएगा। क्या ऊपर 24 आ जाएगा? किससे विभाजित कर रहे थे? 7 से विभाजित कर रहे थे। तो 7 तिया 21 होते हैं। बच्चा कितना बच जाएगा? क्या आप कहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब +3? इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। +3 इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे वो आपसे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, दूसरे जो रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सादा मल्टीप्लीकेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है। सादा मल्टीप्लीकेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है, अगर अगर सब्ट्रैक्ट करने वाला बढ़ा हो तो सर -9/2। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा। सब्ट्रैक्ट से भी आंसर माइनस मतलब 3 ही आएगा। कैसे? अगर बाई चांस आप इसे माइनस में ले देते हो, आपने कहा जी 7 अट्ठे 56 होते हैं, 56 से ये 3 कम है, आपने माइनस ले दिया। देखो
तीन तिया 9, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा। तीन तिया 9 दूनी 18 माइनस का 18/7 हो जाएगा। 7 दूनी 14, क्या माइनस का 5 बचेगा। 14 4 18, 7 दूनी 14, क्या ऊपर माइनस का 4 शेषफल बचेगा। और मैंने बताया है माइनस में कभी भी शेषफल नहीं होता, 7 में से 4 जाएंगे तो अब भी आंसर +3 ही आएगा। बच्चा ये बात दिमाग में सेट कर लो, चाहे आप माइनस में लो चाहे आप प्लस में लो, आंसर तो हमेशा सेम आएगा। अगर यहां माइनस में वैल्यू आ जाती है तो कभी भी माइनस में शेषफल को छोड़ना मत, हमेशा इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटानी पड़ेगी, ये बच्चे शेषफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 में से 4 जाएगा मेरे बालक, 3 ही बचता है। अब देखो ध्यान से, सबसे इंपोर्टेंट जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो सेकंड टाइप से बनते हैं। इसके पावर की फॉर्म में क्वेश्चन दिए होंगे और आपसे पूछेगा कि बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा। सेकंड टाइप के रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। ठीक कह रहा है जी, -3 करके 4 आ रहा है, -3 करके ही तो 3 लाया हूं, -3 ही तो किया है। 3 तिया 9 दूनी 18 आएगा, 7 दूनी 14 माइनस का 4 आएगा। 7 दूनी 14 पढ़ोगे 4, ये माइनस भी लग रहा है, -4 आएगा। और माइनस में कभी शेषफल होता नहीं है, इसलिए बच्चा 7 में से 4 घटाओगे तो 3 जवाब आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बच्चा सेकंड टाइप के जब पावर वाले क्वेश्चन बन रहे होते हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपके सामने यहां लिखा 2 की पावर 79, 2 की पावर 79 लिखा और मैंने इसको कहा कि 9 से डिवाइड करना है, शेषफल क्या होगा। मैंने कहा कि बच्चे 2 की पावर 79 लिखा हुआ है और इसे बच्चा 9 से विभाजित करना है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, समझो बच्चा, 9 से 1 कम, 9 से 1 कम 8 होगा, 9 से 1 ज्यादा 10 होगा। या तो ऊपर वाली संख्या को 8 बना लो या ऊपर वाली संख्या को 10 बना लो, जो भी बन जाए वो बना लो, क्वेश्चन सॉल्व अपने आप हो जाएगा। बात को समझेंगे। अगर मैं ऊपर वाली संख्या को 8 बनाना चाहता हूं तो 2 की पावर 3 मुझे लिखना होगा, 10 तो बनेगा नहीं भाई। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। 10 तो बन नहीं रहा लेकिन 8 जरूर बन जाएगा। मैंने क्या किया, ऊपर 8 बना दिया तो 2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। जब 3 इसमें से कॉमन ले दिया तो बाहर क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 छिंग 18। क्या एक पावर बच जाएगी, उस एक पावर को आपने अलग लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चे इसको 9 से विभाजित करना है, क्या ऊपर वाली संख्या को ये लिख सकता हूं या नहीं। 26 तिया 78 होगा, 78 और 1 79 पावर हो जाएगी 2 की। क्या ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं। आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। देखो ध्यान से, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 8 की पावर 26 हो गया, गुणा में 2 हो गया, विभाजित किससे करना है, 9 से विभाजित करना है। जब 8 को 9 से विभाजित करोगे तो 9 एक कम 9 कितना कम है, माइनस का 1 कम है, -1 की पावर 26 लिख दो और यहां तो बच्चा 2 बचेगा ही बचेगा। याद रखना, एक तरफ लिख लेना, -1 की पावर सम संख्या होती है तो +1 आता है और -1 की पावर अगर विषम संख्या होती है तो -1 आता है। -1 की पावर सम संख्या है तो +1 आएगा। 1 की गुणा 2 में बटे 9, क्या 2/9 इसका जवाब आ जाएगा, यानी इसका जो शेषफल आएगा वो बच्चे 2 आ जाएगा। इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका जो शेषफल आएगा वो 2 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं बच्चे। आपको हमेशा इस तरीके से तोड़ना है कि या तो ऊपर 8 बन जाए या ऊपर 10 बन जाए। 8 बनाने के लिए इसे 2 की पावर 3 लिखना होगा। अगर 3 इसमें से कॉमन ले चुके हो तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 छिंग 18। क्या 78 पावर लिखी जा चुकी है,
टोटल है 79 पावर, तो 2 की पावर 1 अलग लिख दिया। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की पावर 26 गुणा 2 की पावर 1 2 होगा, बटे में 9 होगा। अगर 8 को 9 से विभाजित करोगे तो 9 एकम 9 कितना कम है, माइनस का 1 कम है, पावर 26 लिख दो, गुणा में 2 बटे में 9 लिख दो। माइनस 1 की पावर सम होती है तो प्लस 1 आता है, गुणा में 2 बटे में 9 लिख दो, और 2 बटे 9 का मतलब 9 इसका शेषफल हो जाएगा। 9 इसका शेषफल हो जाएगा बच्चा। जवाब क्या होगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 इज द करेक्ट आंसर बच्चे। जब इसको विभाजित करेंगे तो 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चा, बहुत सारे पावर के क्वेश्चन कराऊंगा। एक दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को समझना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने लिखा 28 की पावर 712, 28 की पावर 712 प्लस का 5 यहां पे लिख दिया, और आपसे कहा इसे 9 से विभाजित करना है। मैंने कहा इसे 9 से विभाजित करना है, तो बताओ शेषफल क्या आएगा। ऊपर 8 है तो शेष भी तो 8 ही होना चाहिए, -1 क्यों किया। बच्चा सचिन, मेरे बालक ध्यान से सुनना, ऊपर 8 नहीं 8 की पावर 26 है। अगर 8 को बच्चा मैं विभाजित करूंगा 9 से तो 8 ही शेषफल बचेगा, फिर फायदा क्या रह जाएगा, पावर तो 26 भी है। लेकिन अगर इसे मैं ज्यादा वाले से कर लेता हूं, 9 एकम 9 -1 बच जाएगा, -1 की पावर +1, -1 की पावर समो तो +1 हो जाता है। क्या मैंने इसको सॉल्व करके ये लिख दिया, इसलिए बच्चा मैंने ये माइनस वाले से किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपसे जो पूछा जा सकता है वो इस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं जी 28 को विभाजित करना है 9 से, आप कहोगे 9 तिया 27, एक ज्यादा है, एक का अंतर आ रहा है, तो क्वेश्चन में तो जान ही नहीं है। 1 की पावर 712 प्लस 5 हो जाएगा, बटे में बच्चा 9 हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, 5 बटे 9 हो जाएगा। क्या ये 6 बटे 9 हो गया, और 6 बटे 9 का मतलब है शेषफल कितना आ जाएगा, 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरी बात, अगर बच्चे मैं यहीं पे एक क्वेश्चन और आप लोगों को देता हूं। मैंने लिखा बच्चा 68 की पावर 779, 68 की पावर 779 प्लस का 67 मैंने लिखा बच्चे यहां पे, और मुझे विभाजित करना है 69 से, मुझे विभाजित करना है 69 से। तो बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 4 से डिवाइड करके नहीं कर सकते, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो एक बात समझो, जब 69 से आप इसे विभाजित करोगे, 69 एकम 69, क्या -1 बचेगा, -1 कम है, और -1 की पावर 779, यहां क्या है +67, ऐसे ही लिखा रहने दो। बच्चा किससे विभाजित कर रहे हैं, 69 से विभाजित कर रहे हैं। -1 की पावर विषम संख्या होती है तो -1 आएगा, प्लस का 67 है, नीचे क्या है 69 दिया हुआ है। -1 और +67 बच्चे प्लस का 66 होता है, और 66 को जब 69 से डिवाइड करोगे तो 66 ही इसका जवाब आ जाएगा। जब ऊपर वाली संख्या कम होती है नीचे वाली संख्या से तो वही शेषफल होता है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब जो है वो 66 हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। कल जो है शुरू के 10-1 मिनट बच्चा इस रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन करा दूंगा। बस हल्का सा ओवरव्यू मुझे आप लोगों को देना था। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम बनने के चांसेस है, फिर भी अगर बनता है तो उतना मैं आप लोगों को करा दूंगा। मेरी बात को थोड़ी ध्यान से सुनेंगे। कल जो है वो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। मैं आप लोगों को यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो आप लोगों से कहा गया था कि पेपर कैलकुलेटिव है, या उस आप में से भी कुछ लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे पेपर कैलकुलेटिव है,
तो पेपर के क्वेश्चंस का लेवल तो अच्छा था लेकिन कैलकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं था। जो चीज हम लोगों की एकाध चीज छूट गई है, वैसे तो कोई चीज छूटी नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम का ही 10 मिनट का पार्ट बचा हुआ है, वरना कुछ भी चीज नहीं छूटी है। 2 अंकों वाले क्वेश्चन मैं क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा जब दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो एक बेहतरीन तरीके से कल हम लोग जो है वो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चे बस मन लगा के पढ़ाई करिए, मन लगा के मेहनत करिए। समय आप लोगों के पास नहीं है। चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, चैप्टर अपने आप में जान रखता है, और अगर चैप्टर अपने आप में जान रखता है तो थोड़ा समझने में आप लोगों को उसमें ताकत लगानी होगी। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करिए। अगर आप 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो ये मान के चलिए, पॉजिटिव रहिए कि हम सीखने की तरफ जा रहे हैं। 3 क्वेश्चंस नहीं हुए हैं तो किसी से भी, दोस्त से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी से भी पूछ के उन 3 क्वेश्चन पे और हमला बोलिए। जब लास्ट में नहीं होता है तो लास्ट में मेरे पास भेजिए, वो बच्चा तीनों क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पर आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि मुझे मैथ सीखना है, हर हाल में सीखना है। आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, अगर इकाई का अंक मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसे तो पूरा मैथ पढ़ाने के बाद क्या डाउट नहीं आते हैं बच्चों के? पूरा मैथ पढ़ने के बाद भी डाउट आते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब भी कोई नया क्वेश्चन आएगा वो आपकी आंखों के सामने से एक बार निकलना चाहिए। निकलेगा चाहे सॉल्यूशन देख के, चाहे किसी से समझ के, पर उसे समझ ऐसा लो कि नेक्स्ट टाइम वो आपकी आंखों के सामने आए तो क्वेश्चन अटके ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। कमेंट बच्चे आप लोग ऐसे ही करते हैं, कमेंट देखना मैंने बंद कर दिया है। आप लोग टेलीग्राम पे मुझे बताइए, पर्सनली मुझे बताइए कि अगर कोई दिक्कत समस्या है, आपकी हर एक दिक्कत समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, दहाई का अंक जो है वो बच्चा मैं कल के क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा, जब कल दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें बताऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए बच्चा इतना ही। कल कोशिश करेंगे चैप्टर को खत्म करने की, अगर कल नहीं होता है तो परसों तो 100% हो जाएगा। बस दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन सब बचे हैं, हर एक क्वेश्चन मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को करा रहा हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय।